हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल अवश्य दबाएं ताकि हमारे जो वीडियोस हैं जब भी वो वीडियो वो यूट्यूब पर अपलोड हो वो वीडियो समय समय पर आपको लोगों को मिलता रहे। सहयोग और समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं इसके बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और खासकर छोटे बच्चे जो मिडिल स्कूल्स में पढ़ते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है या फिर ऑब्जेक्ट ही की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन बाय अनुपम मिश्रा। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंग्लिश के में सेंटेंस में कोई सेंटेंस है तो उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी कोई लिविंग चीज़ है या फिर कोई नॉन लिविंग चीज़ है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज ईदर अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग अदर देन द सब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल मैंने दिया है, रमेश राइट्स अ लेटर। यहाँ पर रमेश को मैंने अंडरलाइन किया है और लेटर को मैंने अंडरलाइन किया है। तो इस सेंटेंस में ऑब्वियस सी बात है कि रमेश जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। यानी कि इस सेंटेंस में अगर कोई एक्शन वाला वर्ब है, जैसे इस सेंटेंस में राइट जो है एक्शन वाला वर्ब है, मेन वर्ब है, तो राइट का मतलब लिखना। तो इस सेंटेंस में का मतलब है कि रमेश लेटर लिखता है, तो लेटर लिखने का काम जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। सो इन दिस सेंटेंस रमेश इज अ सब्जेक्ट बिकॉज कि जो काम है, जो एक्शन वो जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तो इन दिस सेंटेंस रमेश इज द सब्जेक्ट, राइट इज द मेन वर्ब और लेटर जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो रही ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज होती है। अब तो जैसा कि मैंने बताया इन द अबव सेंटेंस रमेश इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, रमेश ही सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन तो ये होती है कि जो एक्शन है, सब्जेक्ट में कोई काम हो रहा है तो जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जैसा रमेश इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में भी रमेश जो है सब्जेक्ट है क्योंकि रमेश के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो रमेश सब्जेक्ट है, बाकी का पार्ट उसका प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन और इज समवन अबाउट होम समथिंग इज सेड। यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो वो होता है जो कुछ काम कर रहा है, जो एक्शन करने वाला है, जो काम करने वाला है वही सब्जेक्ट है, या फिर वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। एक एग्जाम्पल और है छोटा सा, सुरेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। सुरेश एक ईमानदार लड़का है। यहाँ पर सुरेश को मैंने अंडरलाइन किया है, सुरेश यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या करता है या फिर वो क्या है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी रमेश राइट्स अ लेटर, तो रमेश ये ही सब्जेक्ट है सेंटेंस का क्योंकि ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या फिर वो क्या करता है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बहुत इजी सा है उसका जो एक्सप्लेनेशन, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ये याद रखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग होती है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा कोई नॉन लिविंग चीज आपको अगर दिख रही है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स डेड थिंग। तो डी और डी करके आप इसको याद रख सकते हैं, डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके इक्वल होता है? डेड थिंग्स के। तो इस सेंटेंस में एक मैंने फिर से वही एग्जांपल लिया, रमेश राइट्स द लेटर। नाउ वी नो दैट रमेश इज द सब्जेक्ट, राइट इज द मेन वर्ब और लेटर जो है नॉन लिविंग चीज है, डेड थिंग है, इसलिए इस सेंटेंस में लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो रमेश राइट्स द लेटर, रमेश इज द सब्जेक्ट, राइट इज द मेन वर्ब एंड लेटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें तो
ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई एक्शन ट्रांसफर होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में लेटर कौन लिख रहा है, रमेश लिख रहा है। कि रमेश क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, तो राइट मेन वर्ब हो गई। और लिखने का काम किसके ऊपर हो रहा है, वो लेटर के ऊपर हो रहा है, यानी कि जो एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो एक्शन जिसके ऊपर ट्रांसफर होता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या फिर साधारण शब्दों में कहें कि नॉन लिविंग चीज होती है। दैट थिंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में जो लिविंग बीइंग है, यानी कि वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, कोई भी लिविंग थिंग हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। सो सेंटेंस में क्या है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द लिविंग थिंग विच ईदर गिव्स और रिसीव समथिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई लिविंग बीइंग होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग होती है। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, सब केवल समझाने के पर्पज से, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको कोई चीज दी जाती है, जिससे कोई चीज ली जाती है, जिसको कोई चीज दी जाती है या जिससे कोई चीज ली जाती है। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गेव मी 10,000 रुपीज, उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो गिव का सेकेंड फॉर्म गेव है, मेन वर्ब है। मी और 10,000 रुपीज दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। और चूंकि ये वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो मी जो है चूंकि लिविंग थिंग है, इसलिए ये यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और 10,000 रुपये 10,000 रुपये नॉन लिविंग चीज है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर गेव मी एन एडवाइस, मेरे फादर ने मुझे एडवाइस दी, मुझे कुछ सलाह दी। माई फादर इसमें सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, और एडवाइस नॉन लिविंग चीज है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।